वो कब्र आज भी इंतजार कर रही है अपने यहाँ दफन होने वाले का। इसी जगह से 1857 की जंग आज़ादी शुरू करी थी और उसको लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर। 300 मीटर दूर तक कुछ नहीं होना चाहिए, बट इन लोगों ने देखिए आप घर बना लिए हैं बिल्कुल इसके चिपका कर। तो ये देख सकते हैं, ये तो किले की दीवार के ऊपर ही घर बना लिया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। होप आप सब ठीक होंगे। और दिल्ली की सीरीज चल रही है, सो ये उसका एपिसोड 8 है। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुगलों ने इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बनाई थी पूरे हिंदुस्तान में, और हमको ये भी पता है कि उन्होंने पहली इमारत कौन सी बनाई थी। आगरा का किला बनाया था उन्होंने, और ताजमहल बनाया था, हुमायूं का मकबरा बनाया था, लाल किला बनाया था, और भी बहुत सारी इमारतें बनाई थी। क्या आपको ये पता है कि उनकी आखिरी इमारत कौन सी थी? तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है जफर महल, जो मुगलों ने सबसे आखिरी इमारत बनाई थी। तो ये अंदर से इसका गेट आप देख सकते हैं, ये है जफर महल। नहीं होना चाहिए, बट इन लोगों ने देखिए आप घर बना लिए हैं बिल्कुल इसके चिपका कर। और ये देख सकते हैं, ये तो किले की दीवार के ऊपर ही घर बना लिया, आप देख सकते हैं। सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, और ये आने वाले टाइम में पूरा ही गिर जाएगा मेरे ख्याल से, देख सकते हैं। तो जैसे आप अंदर आएंगे हमको दिखेगा ये स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये मैंने जहाँ तक पढ़ा था गूगल पर, और पता चला मुझे, तो यहाँ पर किसी का मकबरा था, यहाँ पर कवर थी, बट उसको हटा दिया गया, पता नहीं क्या हुआ, और उसके ऊपर ये मकबरा बनाया गया है, आप देख सकते हैं। उर्दू में अभी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसकी रिनोवेशन भी करी गई है जगह जगह। और ये देखने से लगता है ये लोधी दौर का बना हुआ है, क्योंकि लोधी काल में ही ये इस तरह के गुम्बद बनते थे, इतने बड़े बड़े गुम्बद बने होते थे, देखो। सो ये जफर महल है, ये मुगलों का समर पैलेस भी इसको कहा जाता था। जब भी जैसे गर्मी होती थी तो यहाँ पर गर्मियों में यहाँ पर आते थे। सो बहादुर शाह जफर के तो पिता थे अकबर शाह, जो कि शाहजहां के पोते थे। सो उनके एक बेटे थे जहांगीर, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, और उनको 2 साल के बाद रिहा करा गया था। तो उनकी माँ ने एक दुआ मांगी थी, और उसको पूरा करने, और वो पूरी हुई कि उनको रिहा कर दिया। सो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने शाहजहानाबाद, जो कि आज पुरानी दिल्ली है, उस किले से, लाल किले से, और मेहरौली, जो कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ दरगाह है, उस दरगाह तक उन्होंने पैदल चलने का मन्नत मांगी थी। तो वो पैदल चली थी। तो शाहजहानाबाद से यहाँ तक का 8.5 किलोमीटर का फासला होगा। सो वहां से जब वो आ रही थी, तो रास्ते में जो फूल बेचने वाले थे, जिनकी दुकानें थी, उनको ये चीज पसंद नहीं आई कि मुगल रानी इतनी पैदल जाए और उनका तो सहना पड़े। इस वजह से उन्होंने क्या करा कि जो भी उनके पास फूल वगैरह थे, उन्होंने सब पूरे रोड पर बिछा दिए थे, और ताकि वो आसानी से वहां पहुंचे और अपनी मन्नत पूरी करें। तो उसके बाद मुगल बादशाह अकबर शाह से खुश होकर उन्होंने ये महल का निर्माण कराया था। 1820 में इसको बनाना शुरू करा था, और 1820 के बाद बताया था 1847 तक इसका निर्माण पूरा हो गया था। बट जो मेन गेट है इसका, बहादुर शाह जफर ने उसको बनवाया था, और इसको बाद में रेनोवेट भी करवाया था उन्होंने। सो जैसे आप ऊपर आएंगे इस जीने से, यहाँ पर भी एक जीना गया ऊपर, आप देख सकते हैं, ये उसी टाइम पे बना हुआ है। सो ये आएंगे तो आप ये दिखेगा आपको, यह है नौबत खाना। सो आप देख सकते हैं, ये है नौबत खाना। तो यहाँ पर ढोल, ताशे, नगाड़े बजते थे, सुराही जो भी उस टाइम पे म्यूजिक के लिए यूज की जाती थी। और यहाँ पर खड़े होके जो भी बादशाह होते थे, प्रजा को अपना हाथ हिलाते थे, उनको मतलब जो भी उनको बताना होता था यहाँ से बताते थे वो, इस जगह से खड़े होकर। और यहाँ पर शहनाइयाँ बजती थी, नगाड़े बजते थे, आप देख सकते हैं, ताकि कोई मेहमान आता था उनके स्वागत के लिए इस जगह पर बजाए जाते थे नगाड़े। सो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। वो मस्जिद है, और मस्जिद के पास में बहुत सारी कब्रें हैं इनके खानदान की, मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। जब यहाँ से नीचे आएंगे सो यहाँ आपको दिखेंगी कुछ कब्रें। ये सारी कब्रें बादशाह के करीबियों की, उनके खानदानों की कब्रें हैं, और उनके खानदानों के बुजुर्गों की, बच्चों की कब्रें बनी हुई है। जब अंग्रेजों से लड़ते हुए वो शहीद हुए थे, तो उनको कुछ को यहीं पर ही दफन करा गया था। आप देख सकते हैं, ये उन्हीं के करीबियों की कब्रें हैं, आप देख सकते हैं, बच्चों की, बड़ों की, सबकी ये कब्रें हैं।
तो जब उनके दोनों बेटों को कत्ल कर दिया गया था, वो जेल में बंद थे, तो उन्होंने खाना मांगा था, थाल लाया गया, तो थाल में उनके दोनों बेटों के सर थे, जिनको जवानी में ही कत्ल कर दिया अंग्रेजों ने। इतना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। कुएं यार का मतलब ये था कि बिलव्ड लैंड, वो यहीं पैदा हुए थे, इससे जुड़े हुए थे, तो यहीं पर ही वो दफन होना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पर जगह भी छोड़ी थी दफन होने के लिए, बट वो यहाँ दफन नहीं हो पाए। जूते उतार देते हैं। तो अंदर आप आएंगे तो ये देख जी, यही वो जगह है, यही वो कब्र है, आज भी इंतजार कर रही है अपने यहाँ दफन होने वाले का। यही वो जगह है जो बहादुर शाह जफर ने अपने लिए छोड़ी थी कि जब मैं मरूं तो मुझे यहीं पर ही दफन करा जाए। देखें ये जगह वैसी की वैसी खाली पड़ी है, और यहाँ पे और भी कब्रें हैं, मैं आपको सब दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये वाली कब्र जो है, ये औरंगजेब के बेटे आलमगीर सेकंड की कब्र है, और ये बहादुर शाह जफर के बेटे की कब्र है जो बहुत ही जवानी में फौत हो गए थे। और ये बहादुर शाह जफर के दादा की कब्र है शाह आलम सेकंड की, और ये उनके पिता की कब्र है अकबर शाह सेकंड की। आप देख सकते हैं उनके पिता की कब्र ये काले काले पत्थर से मालवर से बनी हुई है, आप देख सकते हैं, इस पे उर्दू में लिखा हुआ है। और ये उनके दादा की कब्र है शाह आलम, और ये वो जगह है जो उन्होंने अपने लिए छोड़ी थी कि मैं जब मरूं तो मुझे यहीं पर ही दफन करा जाए। बट अंग्रेजों ने उनको जिला वतन कर दिया गया था, उनको कैद करके रंगून भेज दिया गया था। आप देख सकते हैं देख रेख बिल्कुल कुछ नहीं है, और ये पूरा ही टूट चुका है। आप देखें सफेद संगमरमर से ये बना हुआ है, जो संगमरमर ताजमहल में लगा हुआ है, और सेम उसी तरह की कारीगरी यहाँ पर करी गई है। ये कमल का फूल देख सकते हैं आप, सेम ऐसी कारीगरी आपको ताजमहल के अंदर दिखेगी और लाल किले के अंदर भी। बट कोई रखरखाव नहीं है। जो मुगलों की आखिरी इमारत थी वो आज जमीन दो होने के कगार पर है। आप देख सकते हैं सब तरफ ये सब टूट चुकी है, छतें टूट चुकी हैं सब, और इसका कोई रखरखाव नहीं है। जो आखिरी में बनी थी इमारत उसका ये हाल है, आप देख सकते हैं। इसको तो और अच्छे से रखना चाहिए था, बट पता नहीं क्या हुआ। तो चलिए मैं आपको अब वो मस्जिद दिखाता हूँ, मोती मस्जिद। एक्चुअली मोती मस्जिद जो थी ये वो पर्सनल यूज के लिए यूज होती थी, जिसमें सिर्फ बादशाह और उनके करीबी और घरवाले ही नमाज पढ़ते थे, तो वो इसलिए महलों में ऐसी मस्जिदें बनाते थे। तो ये वो मोती मस्जिद, दरवाजा बंद कर रखा है। सो देख सकते हैं आप, ये है मोती मस्जिद, प्योर संगमरमर से बनी हुई है। आप देख सकते हैं 3 गुंबद है इसके। मुगल दौर में 3 गुंबद बनाए जाते थे और लोधी दौर में सिर्फ एक ही गुंबद बनाता था। और ये व्हाइट संगमरमर से बनी हुई है, सफ़े देख सकते हैं आप, सफ़े बनी हुई हैं, पूरे व्हाइट संगमरमर हर तरफ लगा हुआ है, कहीं पर भी लाल पत्थर या बलुआ पत्थर यूज नहीं करा गया। आप देख सकते हो कितनी प्यारी है। बट आप इसकी हालत देखिए, घास जम चुकी है, गंदगी। अब इसमें वैसे नमाज भी नहीं होती है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं कितना ही प्यारी बनी हुई है, प्योर संगमरमर से पूरी मस्जिद को बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, नमाज पढ़ने की, इमाम साहब के पढ़ने की जगह ये है, और कितनी ही प्यारी तरीके से इसको बनाया गया था। और इसकी हालत आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कितने प्यारा डिजाइन बनाया गया है इसी पत्थर के अंदर, पूरे संगमरमर से बनी हुई है ये मस्जिद। तो देख सकते हैं आप इस मस्जिद को कितनी प्यारी तरीके से बनाया गया था, और आज इसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी खस्ता हो चुकी है। आज भी उसी हालत में मौजूद है ये मस्जिद, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसकी साफ सफाई, अब इसमें नमाज भी नहीं होती क्योंकि ये ASI के अंडर आती है और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, सो इसमें अब नमाज भी नहीं होती है। बट ये आज देख सकते हैं, आज भी उसी हालत में जिस तरह से इसको बनाया गया था। पहले यहाँ पर दरवाजे होते थे, देखें ये कुंडी लगाने के लिए जगहें बनी हुई है, पर्दे लटकते थे यहाँ पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दरवाज़ों के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई हैं, साइडों में भी देख सकते हैं। यहाँ दरवाजे लगे होते थे या फिर पर्दे टंगे हुए होते होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ इधर, जैसे आप इस मस्जिद से इधर आएंगे, यहाँ पर एक कब्र है, और ये कब्र इन मस्जिद के इमाम साहब की कब्र थी। ये आप देख सकते हैं, इन मस्जिद के इमाम साहब की कब्र है, जिनको यहीं पर ही इस मस्जिद के बराबर में और इसी किले के जहन में ही दफन करा गया। आप देख सकते हैं।
सो ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।